चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा चैप्टर है एटॉमिक स्ट्रक्चर, यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम। इस चैप्टर की हमारे 11th क्लास में तो इंपॉर्टेंस है ही, इसके अलावा नीट जेई में भी उनकी प्रिपरेशन करने में भी इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। बच्चों, परमाणु संरचना जो है, हम बहुत जो हमारी फिलॉसफी है वो हमें बताती है कि एटम जो होता है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। एटम एक सबसे छोटा कण है, ये हमने सीखा है। लेकिन क्या था, एक साइंटिस्ट हुए और साइंटिस्ट का नाम है डाल्टन। और डाल्टन ने क्या किया, उन्होंने बताया कि एक तरीके से मैं कहूं कि जो थ्योरी है वो डाल्टन ने दी है, बाकी इससे पहले भी काफी सारे साइंटिस्ट और हमारे ऋषि मुनि हुए हैं, उन्होंने भी हमारी फिलॉसफी में बताया है। जो डाल्टन है, डाल्टन ने बताया कि परमाणु जो होता है, परमाणु है क्या, उन्होंने बताया कि पदार्थ का छोटे से छोटा कण छोटे से छोटा कण, ठीक है, पदार्थ का छोटे से छोटा कण जिसका मतलब जिसके आगे टुकड़े संभव नहीं हो, ठीक है। तो जो एटम है, जो परमाणु है, उसके बारे में उन्होंने कहा कि पदार्थ का वह छोटे से छोटा कण जिसका या टुकड़ा जिसका आगे कोई टुकड़ा नहीं हो, वो होता है बच्चों एटम, ठीक है, यानी कि वो होता है परमाणु। लेकिन क्या था कि इसके अलावा इतनी सी बात नहीं लिखी, इसके अलावा उन्होंने कहा कि परमाणु जो है एक अकेला ऐसा कण होता है जो कि रासायनिक अभिक्रिया में स्वतंत्र रूप से भाग ले सकता है, यानी कि परमाणु स्वतंत्र रूप से रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है। देखिए कि परमाणु की इतनी बात तो हमें समझ में आई, लेकिन इसके अलावा मैटर जो होता है, मैटर तो अलग अलग टाइप का होता है। अब हम एक ड्रम भर के ऑक्सीजन ले लें या फिर हाइड्रोजन गैस ले लें, ठीक है, तो इसके बारे में उनका कहना था कि जैसे मान लो मैंने यहां पर हाइड्रोजन के एटम इस सिलेंडर के अंदर भर लिए हैं, ड्रम में मैंने मान लो हाइड्रोजन के एटम भर लिए हैं, तो जो एक ही प्रकार का जो तत्व है उसके सारे एटम सेम होंगे, यानी कि उनकी जो शेप साइज है, उनका जो क्रिया करने का तरीका है, उनके भौतिक रासायनिक गुणधर्म है, वो सभी एक जैसे ही होंगे। लेकिन यदि हम बात करें सेकंड टाइप्स, यानी कि दूसरे प्रकार के परमाणुओं की, जैसे मान लो ये तो हमारा हो गया हाइड्रोजन, ठीक है, और ये हमारी कौन सी गैस हो गई, ऑक्सीजन। तो जो ऑक्सीजन गैस का सिलेंडर है उसके अंदर जो एटम है और हाइड्रोजन के अंदर जो एटम है वो दोनों ही अलग अलग होंगे, यानी कि उन्होंने कहा कि एक ही तत्व के सभी परमाणु समान होंगे, उनकी शेप साइज एक जैसी होंगी। लेकिन जो दूसरे प्रकार का इन्होंने तत्व लिया है, यानी कि दूसरे प्रकार का तत्व है O2, यानी कि अपना ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन के एटम से अलग होगा, यानी कि एक ही तत्व के सभी परमाणु तो एक जैसे होते हैं, परंतु अलग अलग तत्वों के परमाणु भी क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि सब स्फेरिकल नहीं है, ये गोल नहीं है, सब ये त्रिभुजाकार है, नहीं, ऐसा नहीं है, होंगे तो गोल ही, लेकिन उनका शेप साइज, उनका क्रिया करने का तरीका, उनका द्रव्यमान, भौतिक रासायनिक गुणधर्म, ये सारी चीजें क्या होंगी बच्चों, ये अलग अलग होंगी, ठीक है। इसके अलावा क्या था कि एटम के बारे में
इतनी सारी बातें अलग अलग लोगों ने कही हैं। अब आप कहोगे साहब डाल्टन ही आपने स्टार्ट कर दिया। डाल्टन के अलावा कुछ और भी नाम हैं, जैसे कि महर्षि कणाद, ठीक है जी। इसके अलावा हमारे जैन और बौद्ध, ठीक है, इन लोगों ने भी बताया कि पदार्थ पुद्गल होता है, ठीक है। यानी कि हमारी भारतीय परंपरा के अनुसार भी परमाणु को बहुत पहले ही खोज लिया था, लेकिन इसकी जो थ्योरी है वो सबसे पहले डाल्टन ने दी थी, इसीलिए डाल्टन के बारे में ही हम पढ़ते हैं। अच्छा, इसके बाद में हम हमारे चैप्टर का सबसे अच्छा पार्ट मैं कहूं, मैं इसको रफ कर देता हूं। शुरुआत का जो टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नेम है इलेक्ट्रॉन की खोज। इलेक्ट्रॉन की खोज मतलब होता है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। लेकिन इलेक्ट्रॉन की खोज डायरेक्टली तो नहीं हुई होगी। इससे पहले मैं आपको एक बात बताता हूं कि इलेक्ट्रॉन की खोज का आइडिया जे थॉमसन को कहां से लगा। जो हमारे साइंटिस्ट हैं सर जे थॉमसन, इससे पहले लगभग 1800 यानी कि 1800 समथिंग की बात है, और एक साइंटिस्ट थे बेंजामिन फ्रैंकलिन। और बेंजामिन फ्रैंकलिन नाम के जो साइंटिस्ट थे वो भगवान को नहीं मानते थे। तो एक बार मौसम खराब था, कई बार मौसम खराब हो जाता है, और मौसम खराब होने की वजह से बिजलियां कड़क रही थी, तूफान आ रहा था, बादल गरज रहे थे, ऐसा कुछ हो रहा था। तो कुछ साइंटिस्ट और प्रीस्ट लोग बैठे थे। प्रीस्ट लोग कहते थे कि ये जो सारा फिनोमिनल जो आई मीन घटनाक्रम है वो सारा कुछ भगवान करवा रहा है। लेकिन अभी मैंने कहा फ्रैंकलिन नाम के जो साइंटिस्ट थे बेंजामिन फ्रैंकलिन, इस बात को नहीं मानते थे। अब बेंजामिन फ्रैंकलिन ने क्या कहा कि ये सारी चीजें भगवान कैसे करवा सकता है। जो कुछ भी हो रहा है, चाहे वो बादल गरज रहे हों, बिजली कड़क रही हो, चाहे बिजली गिर रही हो, चाहे तेज पानी आ रहा हो, ये सारी चीजें एक तरीके से फिजिकल एक्टिविटीज हैं। ये सारी चीजें भगवान नहीं करवा रहा है। लेकिन वो लोगों को डराते थे, और ऐसा एक बार जब फ्रैंकलिन ने कह दिया कि सब ऐसे भगवान नहीं करवाते हैं, तो प्रीस्ट लोग थे, तुम तो जानते ही हो, प्रीस्ट फादर लोग जो होते हैं, पंडित लोग, इन्होंने कहा तुच्छ प्राणी, ऐसे कैसे कर दिया तूने, गलत बात है ये तो, ठीक है। लेकिन क्या था, अब फ्रैंकलिन मानने वाले नहीं थे। अब उन्होंने सोचा कि इनको प्रूफ करके दिखाना पड़ेगा। प्रीस्ट की बात को झूठा साबित करने के लिए वो चर्च की छत पे चढ़ गए, और एक कॉपर वायर कहूं, एक थोड़ा सा थ्रेड मान लो, धागा, उस टाइप का एक पतंग उन्होंने सेट किया, और उस पे कुछ चाबी वगैरह लगाई थी, ऐसा कुछ लिखा हुआ था कि चाबी लगाई थी, और जो धागा होता है पतंग का, उसके साथ में पतला, बहुत ही पतला कॉपर वायर कनेक्ट कर दिया, और नीचे एक वेल लगा दी। और जैसे ही उन्होंने एक डे डिसाइड किया था, और जिस दिन बिजली कड़क रही थी, इस टाइप से कुछ ऐसा मौसम खराब था, पानी गिर रहा होगा, चलो पानी गिरेगा तो पतंग कैसे उड़ाएंगे। लेकिन जब मौसम खराब था तो उस समय उन्होंने पतंग उड़ाना स्टार्ट करा और ऊंचाई तक ले गए। उसके बाद में जैसे ही बिजली कैसे कड़कती है, बहुत ज़्यादा बादल होते हैं हाई पोटेंशियल के कारण, जैसे वो भिड़ते हैं तो बिजली कड़कती है। जैसे ही ऐसा मौसम हुआ तो बिजली कड़की, और उनके पतंग में नीचे वो वेल बजने लगी। एंड ये भी कहा गया है कि फ्रैंकलिन को उस टाइम पे बहुत झटका लगा था, लेकिन उन्होंने जब ये बात खोज ली, उसके बाद में प्रीस्ट से कहा
कि ये जो काम है, ये जो बिजली है, ये वही बिजली है जिसे हम धरती पे भी ला सकते हैं, यानी कि ये सारी चीजें भगवान नहीं करवा रहा है। तो अब उनकी बात को मानने वाले लोगों की संख्या कम थी और प्रीस्ट के बातों को मानने वाले लोगों की संख्या ज्यादा थी, क्योंकि वैसे भी हम लोग भी सोचें कि इतना ज्यादा वोल्टेज का कोई करंट अगर फ्रैंकलिन को लगा होता तो वो तो वहीं मर गए होते। अगर इतने ज्यादा वोल्टेज का कोई करंट किसी भी आदमी को लग जाए तो वो तो जल जाएगा। तो इस बात को उन्होंने माना नहीं। लेकिन आगे आपको पता है माइकल फेराडे नाम के जो साइंटिस्ट हुए थे, माइकल फेराडे ने भी ऐसा ही कुछ प्रयोग किया था। और सबसे ज्यादा मैं कहूं तो एक साइंटिस्ट हुए हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन की खोज। इलेक्ट्रॉन की खोज के लिए अभी मैं नाम के आगे सर नहीं लगाऊंगा, जे थॉमसन लिखूंगा। जे थॉमसन, उन्होंने ये चैलेंज को एक्सेप्ट किया और प्रयोग करना स्टार्ट किया। उन्होंने जो प्रयोग किया था उस प्रयोग के लिए उनको जो मदद मिली, या फिर मैं कहूं उस प्रयोग के लिए उन्होंने स्टडी करना स्टार्ट किया होगा, वो माइकल फेराडे के प्रयोग से ही किया था। अब माइकल फेराडे जो थे, माइकल फेराडे ने कैथोड किरण नलिका पर अध्ययन किया था और थॉमसन ने दिमाग लगाया कि ऊपर ये जो बिजली कड़कती है, ऊपर ऐसा क्या है, ऐसी क्या कंडीशन है ऊपर। तो उसके लिए पहले मैं कुछ कंडीशंस लिख देता हूं। ऊपर जो होता है भैया, जैसे हम ऊपर जाएंगे तो फिर ऊपर जाने पर सबसे पहले तो वायुमंडलीय दाब में कमी आती है, तो दाब क्या होगा, निम्न, ठीक है। इसके अलावा एटमॉस्फेयर, देखिए इनर्ट भी होगा, यानी कि अक्रिय वातावरण भी होगा। अब मैं कहूं कि अक्रिय वातावरण कैसे बनता है, तो ये चीजें भी आपको आती हैं कि अक्रिय वातावरण के लिए अक्रिय गैस होती है हीलियम, नियॉन, आर्गन। ये गैसें वहां होंगी। हमारे यहां पर वायुमंडल में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन ऐसी गैसें हैं, ऊपर जाने पर ये गैसें भी मिलती हैं। अक्रिय वातावरण होगा, देखिए निम्न दाब होगा, अक्रिय वातावरण होगा ऊपर। और क्या चीजें हैं जी, इसके अलावा जो बादल टकराए होंगे उनके लिए एक पोटेंशियल जो था बहुत ही ज्यादा हाई होगा, तो मैं कहूं उच्च विभव होगा, उच्च विभव। और उच्च विभव की बात करें तो माइकल फेराडे ने 10,000 वोल्ट लिया था भाई, ठीक है, उच्च विभव था। और इन सारी चीजों को देखते हुए उन्होंने स्टडी करना स्टार्ट की और इस प्रयोग में एक कांच की ट्यूब होती है जिसे कैथोड किरण नलिका कहते हैं। कैथोड किरण नलिका में यहां पर अक्रिय वातावरण बनाने के लिए एक सक्शियल पंप को जोड़ा जाता है। मैं कहूं कि निर्वात पंप, जिससे कि निर्वात बनाया जाए, इसको जोड़ा जाता है। इसके अलावा यहां पर उच्च विभव होगा और अक्रिय वातावरण के लिए निम्न दाब कर लिया है। अक्रिय वातावरण के लिए हीलियम, नियॉन, आर्गन, इनमें से कोई सी गैस, थॉमसन की बात चल रही है। थॉमसन ने कौन सी गैस ली होगी, थॉमसन ने हीलियम गैस ली थी, हीलियम गैस। अब यहां पर आपको दो धातु के, कहूं कि दो धातु की प्लेट लेनी है और थॉमसन ने जो प्लेट ली थी वो एल्यूमिनियम की प्लेट थी। एल्यूमिनियम प्लेट क्यों ली जाती है, क्योंकि जितनी हल्की धातु होगी उतना ही जल्दी इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज कर सकती है। इसीलिए यहां पर एक बैटरी जोड़ दी है और बैटरी हाई वोल्टेज करंट की है। बड़ी बना देता हूं। अब क्या हुआ, ये सारा काम करने के बाद में उन्होंने यहां पर कुछ कोटिंग भी की होगी।
कोटिंग तो आपको पता ही है, जिंक सल्फाइड की करते हैं, रदरफोर्ड के उसमें पढ़ा था आपने, ठीक है। जिंक सल्फाइड की कोटिंग उन्होंने कर दी। अब कोटिंग करने के बाद में जैसे ही बैटरी को उन्होंने स्टार्ट किया होगा तो यहां से यहां पर कुछ उन्हें चमकती हुई प्रदीप्ति सी दिखाई दी। उसका कारण क्या होता है, देखिए यहां पर हीलियम गैस के जो एटम थे, देखिए निर्वात पहले बना दिया है। अब आप कहोगे सब निर्वात क्यों बनाया, हीलियम डाली है तो इसलिए बनाते हैं कि निर्वात में क्रिया नहीं होती है, एटम जो होते हैं निर्वात में मूव नहीं कर सकते हैं। अब हीलियम गैस की जो इन्होंने मात्रा थोड़ी बहुत इसमें डाली होगी, या मैं कहूं हीलियम गैस के 10-12 एटम जो इसके अंदर होंगे उनके कारण ही यहां पर क्रिया हो रही है, और कुछ ऐसे चमकता हुआ सा इन्हें दिखाई दिया। और बिजली जो कड़कती है वो तो समथिंग फ्यू सेकंड भी नहीं कहूंगा मैं, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड कहूं कि बहुत ही सेकंड से भी बहुत कम समय में बिजली कड़कती है। लेकिन ये जो था इसको आप जितना चाहो 10 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड, 1 मिनट तक आप इसे जला सकते हैं। तो इसके बाद में उन्होंने ये बात तो पता लगा ली कि ये जो बिजली वगैरह है इसके अंदर कुछ ना कुछ तो है। अब वो टेंशन में थे और सोचने लगे कि ये मेरी ट्यूब के अंदर हुआ क्या जिसके कारण ये चमकने लगी है। अब थे जो साइंटिस्ट थे, जो थॉमसन है, सोचने लगे और उसके बाद में लैब में आए होंगे, फिर दोबारा ये प्रयोग किया होगा। अब हम इसको थोड़ा सा डीपली पढ़ेंगे। वापिस से प्रयोग किया और प्रयोग करते हुए उन्होंने बहुत सारी चीजों का ध्यान भी रखा है। उन्होंने एक चीज देखी कि भाई ये जो मैं इसके अंदर हीलियम गैस डाल रहा हूं, ये जो मैं हीलियम गैस इसके अंदर डाल रहा हूं यहां पर, इसके कारण कोई क्रिया हो रही है या फिर इन धातु की प्लेटों के कारण कोई क्रिया हो रही है। तो इसलिए अब आपको पता है कोई आदमी खोज करता है तो उसकी टांगे खींचने वाले भी बहुत होते हैं। और एक साइंटिस्ट उनसे पूछने लगे, उन्होंने बताया होगा, उनसे पूछने लगे कि भैया थॉमसन, ये जो तुमने प्रयोग किया है इसके अंदर ये जो चमक आ रही है ये लाइटिंग वगैरह है या फिर कोई कण है, क्या है? तो इसके लिए उन्होंने खोज करना स्टार्ट किया और इस प्रकार से जो अभी मैं कहूं एनोड कैथोड बोल दूंगा मैं इनको। एनोड कैथोड अभी नाम इसलिए नहीं दिए थे क्योंकि अभी पता ही नहीं कि एनोड कौन सा है और कैथोड कौन सा है, ठीक है। अभी देखो ध्यान से कि मैं यहां पर बहुत महत्वपूर्ण बात बताने वाला हूं। ये जो प्लेटें हैं इनको परफोरेटेड मतलब एक प्लेट उन्होंने छिद्र युक्त कर दी। अब जैसे ही उन्होंने वही काम स्टार्ट किया तो यहां कोटिंग करी थी, जिंक सल्फाइड का लेप किया था, दोनों साइड ही किया था लेप तो, ठीक है। लेकिन यहां पर कुछ चीजें यहां से चमकने लगी, यहां पर इस साइड में कुछ चमकने लगा और अब उन्हें कंप्लीटली पता लग गया है कि ये जो प्रदीप्ति आ रही है या जो पदार्थ आ रहा है, जो किरण आ रही है, ये इस वाले इलेक्ट्रोड से आ रही है। बच्चों ये इलेक्ट्रोड, ठीक है, ये इलेक्ट्रोड ऋणात्मक रखा गया था और ऋणात्मक इलेक्ट्रोड से आने के कारण, ऋणात्मक इलेक्ट्रोड से आने के कारण इसे कैथोड कहा गया। अब कैथोड क्यों कहूं और इसे एनोड कहा गया। अब एनोड क्यों कहेंगे, देखिए यहां से जो भी कण आ रहा है माइनस आ रहा है, माइनस चार्ज वाला आ रहा है, अभी पता नहीं है लेकिन फिर भी माइनस चार्ज वाला कोई कण आ रहा है, एनोड पर आएगा
तो जिस इलेक्ट्रोड पर आता है एनायन मतलब ऋणायन, उसे एनोड कहा जाता है, और जिस इलेक्ट्रोड से आ रहा है उसे कैथोड, कैटायन, आई मीन देखो जो कैटायन को आकर्षित करता है उसे कैथोड कहा जाता है। ठीक है, अब मैं यहां एक चीज की उन्होंने खोज कर ली है, लेकिन इसके बाद में भी फिर से एक साइंटिस्ट ने पूछा कि आपके पास क्या प्रूफ है कि ये एक लाइट नहीं है, एक मैटर है, कोई पदार्थ है। तो उसके लिए थोड़ी देर बाद लैब में, थोड़ा तो सोचा होगा, और थोड़ी देर बाद में लैब में गए और उन्होंने एक वो क्रिश्चियन थे और यहां पर कुछ प्लस का सा चिन्ह ऐसा कुछ पहनते थे, ये लगाया, क्रॉस या कुछ बोल दो इसको, ये लगाया और इसके बाद में सेट किया होगा इस ट्यूब के अंदर और देखा कि इसका जो सेम, मैं प्रतिबिंब कहूं, छाया कहूं, एनोड पर प्राप्त हुआ। तो इस बात से हमें पता लग गई है कि कैथोड किरणें जो हैं सीधी रेखा में गमन करती हैं। अगर मान लो यदि ये सीधी रेखा में गमन नहीं करती, मतलब ये यूं इस तरीके से जाती, तो ये प्रतिबिंब सीधा नहीं बनता, जस्ट इसके सामने बिल्कुल नहीं बनता। ठीक है, इसके बाद में थॉमसन बड़े खुश थे, आराम से बैठे थे और अपन कहते हैं कि वाहवाही लेने के लिए बैठे थे बाहर और कह रहे थे देखो मैंने कैथोड किरण में बता दिया कि ये इधर से इधर आ रही है और इसे कैथोड कहा जाता है और ये सीधी रेखा में गमन करती है। लेकिन फिर से एक साइंटिस्ट आया और उन्होंने पूछा, मित्र था, पूछा कि थॉमसन, प्रतिबिंब जो बन रहा है इससे ये तो प्रूफ नहीं हुआ कि ये सनलाइट टाइप की कोई लाइट नहीं है, इससे अभी कोई प्रूफ नहीं हुआ है। अभी आपको ये बताना पड़ेगा कि ये एक मैटर है या फिर मैटर नहीं है। तो मैटर के लिए हम जानते हैं मैटर होता क्या है, पदार्थ क्या होता है। अगर मान लो ये कोई पदार्थ है, देखो मैं इसको थोड़ा सा साफ कर देता हूं। अगर मान लो ये कोई पदार्थ है, कोई मैटर है, तो यहां से आने वाली जो रे हैं, किरणें हैं, उन्हें किसी चीज पर धक्का लगाना चाहिए, क्योंकि जो मैटर होता है वो बल लगा सकता है। लेकिन जिसमें द्रव्यमान नहीं होता, जो मैटर नहीं होता, जो पदार्थ नहीं होता, वो बल नहीं लगा सकता। अब बल कैसे नहीं लगा सकता? जैसे कि उसके लिए उन्होंने यहां एक पैडल व्हील लगाया। अब पैडल व्हील कहूं तो 15 अगस्त 26 जनवरी पर वो फिरकी सी होती है ना, यूं लेके घूमते हैं, ठीक है, मूवी में भी देखते हो आप, और वो फिरती रहती है हवा से, पंखुड़ी सी होती है। वो फिरती क्यों है? फिरती इसलिए क्योंकि हवा चलती है, हवा एक मैटर है, एक पदार्थ है हवा। लेकिन अंदर आपने क्या कर दिया? निर्वात। अब जब निर्वात कर दिया तो ये घूमनी नहीं चाहिए, सही बात है। लेकिन जैसे ही उन्होंने बैटरी को ऑन किया और ये पंखा जो था ये घूमने लगा। अब ये पंखा घूमेगा तो इससे क्या प्रूफ हो रहा है? इससे आप भी जानते हो। चलो एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर मानो मैं किसी भी चीज को पुश करूं, धक्का दूं, तो वो चीज हो सकता है थोड़ी आगे हो जाए या फिर भारी चीज हो, मैं ही पीछे हो जाऊं, मतलब कोई ना कोई क्रिया तो होगी। इसी प्रकार जो हमारे साइंटिस्ट हैं वो सोच रहे हैं कि इसे किसी ना किसी मैटर ने, किसी ना किसी पदार्थ ने धक्का लगाया है, इसे किसी ना किसी पदार्थ ने धक्का लगाया है, इसीलिए ये घूमने लगी है। अब जैसे कि बॉलीवुड मूवी के अंदर विलन को धक्का मारते हैं ऐसे यूं, या फिर डिशुम डिशुम देखते हो आप, या हॉलीवुड मूवी में आत्मा जो होती है, आत्मा सीधे यूं आती है और आदमी में से होके यूं निकल जाती है, क्योंकि उसके अंदर कोई मैटर नहीं है, वो कोई पदार्थ नहीं है। हम कह सकते हैं कि जो आत्मा है वो मैटर नहीं है, इसीलिए ऐसी कोई लाइटिंग जैसी कोई चीज होती तो ये यूं ही निकल जाती। स्टेशन पास में
आवाज आ रही होगी। हाँ देखिए मैं कह रहा था कि जैसे ही इस कैथोड किरण ने इस पैडल व्हील को धक्का लगाया, अब बिल्कुल प्रूफ हो चुका है कि ये कोई ना कोई पदार्थ जरूर है। तो अब यहां पर मैं कहूंगा कैथोड किरण कणों से मिलकर बनी होती है, ठीक है। और कैथोड किरण कणों से मिलकर बनी होती है। इसके अलावा एक बात और है कि इन कणों में द्रव्यमान होता है। और बच्चों क्या हुआ कि इस खोज के बाद में अब यहां पर थॉमसन जो थे चुपचाप नहीं बैठे, वो सोचने लगे द्रव्यमान होता है तो आगे मेरा मित्र मुझसे पूछेगा कि द्रव्यमान होता है तो कितना होता है। तो इसके लिए भी उन्होंने आगे खोजें की हैं। इसके अलावा चार्ज के बारे में भी अभी बाद में बात करेंगे, ठीक है, कि चार्ज किस प्रकार पता लगा इस कण का। लेकिन इस कण को इलेक्ट्रॉन नाम दिया। अब हम चार्ज का पता लगाएंगे अगले पार्ट में, चार्ज का इसका पता लगाएंगे। लेकिन अब देखिए, अब तक जो बात चल रही थी उसमें परमाणु के बारे में बहुत सारे साइंटिस्टों ने बताया, लेकिन सबने यही कहा था कि परमाणु जो होता है अविभाज्य है। लेकिन हमारे एक साइंटिस्ट हुए हैं, अब मैं उनका नाम बड़ी इज्जत से लिखूंगा, सर जे थॉमसन ने बताया है कि परमाणु के अंदर भी एक कण होता है जिसका नाम इलेक्ट्रॉन है। और इतनी बड़ी खोज के लिए ही इनके नाम के आगे लिखा है सर। हाँ तो ठीक है बच्चों, आगे जो पोर्शन है हम अगली वीडियो में बताएंगे कि इन कणों पर चार्ज को उन्होंने कैसे देखा था, किस प्रकार उन्होंने इलेक्ट्रिक प्लेट लगाई थी, किस प्रकार उन्होंने मैग्नेटिक फील्ड को लगाया था।